मुंबई के मलाड मालवानी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपसी, पारिवारिक, सामाजिक और सार्वजनिक रूप से बनी सहमति आज बेमनसी में तब्दील हो गई है। यानी जो पहले आपसी प्यार और सहमति थी, वो अब दुश्मनी और झगड़े में बदल गई है। दरअसल 3 दशक पहले सार्वजनिक रूप से जमीन खरीदी गई थी। बड़े ही खुशहाल तरीके से मालवनी के आजमी नगर में परिवार रहता था। लेकिन ईसाई धर्म का ऐसा प्रभाव शीतला प्रसाद यादव और उनके बेटे पर पड़ा कि वे क्रिश्चियन बन गए और लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए लुभाने, सपने दिखाने लगे। किसी को घर, किसी को पैसा, किसी को शोहरत देने के नाम पर धर्म परिवर्तन का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि शिकायतकर्ता खुद मीडिया के सामने आकर बयान दे रहा है। मैं सीमा विजय पांडे। हम लोग यहाँ 90 से रह रहे हैं, 90 से झोपड़ा है और हम लोग को हरिकेश यादव बहुत त्रास देता है। त्रास मतलब पहले तो लगातार हम लोग को क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन होने के लिए जोर देता था। उसकी माँ प्रभावती यादव और उसकी बहन सुषमा यादव बोलते थे भगवान कुछ नहीं होता है, सब शैतान होता है। मैं ऐसा कई बार मेरी बहस हो गई। मैं बोली भाई हमारे सामने कई देवी देवताओं का हम लोग साक्षात करना मिला। बोलते नहीं, वो सब शैतान है, वो सब शैतान का काम है, आप लोग को सब परेशान किया जाता है। तो मैं बोली ठीक है, जो भी है। मुझे कई बार चर्च में ले जाया गया, मेरा ब्रेन वॉश किया गया, लेकिन मैं एक पक्की सनातनी हूँ। मैं अपने धर्म से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बोली भाई मैं चाहे कुछ भी रहे, खाने बगैर रह जाऊँ, लेकिन मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूँगी। ये लोग कई बार मुझे चर्च में ऐसा फोर्स किए। मैं बोली ठीक है, मैं चलूँगी चर्च में, पर मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूँगी। और हम लोग मतलब अपना पूरे धर्म से हैं और ये हम लोग को घर नहीं बनाने देता। पहले बोलता था कि आप हमारे धर्म में आइए तो हम आपको सब सुविधा देंगे, पानी, लाइट, गटर। और फिर जब हम लोग ने मना कर दिए और ये 420 हम लोग के साथ में करने लगे, जो कभी उनके रिश्तेदार हुआ करते थे। दरअसल आजमी नगर में सार्वजनिक रूप से एक सामूहिक जमीन पर 15 से 20 लोगों का परिवार रहता है। लेकिन हिंदू से क्रिश्चियन बने शीतला प्रसाद यादव और हरिकेश यादव इन दिनों जो अत्याचार अपने आसपास के रहने वाले लोगों पर कर रहे हैं, वह तस्वीर देखकर आप खुद दंग रह जाएंगे। गटर बंद करना, रास्ता बंद कर देना, पानी बंद कर देना, क्योंकि धर्म परिवर्तन के लिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब ऐसे में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित तमाम संस्थाएं जो इन दिनों धर्म परिवर्तन पर काम कर रही हैं, क्या वे इस मामले को गंभीरता से लेंगी या पुलिस प्रशासन इस खबर के बाद खुद मामले की जांच करेगा? जय श्री राम, राधे राधे। मेरा नाम शैलेश यादव है और मैं मालवनी रहीवासी हूँ, आजमी नगर का। वहाँ पे न्यू वेलफेयर सोसाइटी में कम से कम 10 हिंदू परिवार जिन्होंने सब एकत्रित होके 1990 में प्रॉपर्टी खरीदी है। और उस प्रॉपर्टी पे हम 1990 कोई सदस्य 1990 जिनके पास प्राप्त थे, तो वो उस समय से रह रहे हैं वहाँ पे। और अचानक हमें पता चला कि कोई हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है। तो इसके कारण हमने आरटीआई द्वारा जानकारी निकाली, तो हमें पता चला वहाँ पे मुख्य 2 आरोपी शीतला प्रसाद यादव और उनकी पत्नी प्रभावती शीतला प्रसाद यादव, जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं। और उसमें उन्होंने एक फर्जी दस्तावेज बनाया जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया है। और हमने जब ये जानकारी हमें प्राप्त हुई, तो हमने हमारे सोसाइटी के न्यू सम्राट वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य ने क्या किया है, एक एफआईआर दर्ज की है जिसपे गंभीर धारा द्वारा, जिसमें 420, 465, 471 और ये धारा उनके ऊपर लगी हुई है। और उसमें मुख्य 4 आरोपी हैं, जिसमें एक आरोपी का नाम है इसमें मुख्य 4 आरोपी है, जिसमें 2 एक आरएस कचरे जो तलाटी ऑफिसर थे, एक है अवधेश कुमार जो पेशे से वकील हैं, और 2 आरोपी इसमें है जो है शीतला प्रसाद यादव, उनकी धर्मपत्नी प्रभावती शीतला प्रसाद यादव, जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं। इसमें बहुत बड़ी भूमिका उनकी हुई है, क्योंकि क्या हुआ है कि ये जो मेरा एफआईआर है, ये हमारा एफआईआर ना डॉक्यूमेंट मिसिंग कर दिया गया था। और इसका जो है हमें आरटीआई द्वारा हमने अजय कुमार बंसल, जो उस समय के डीसीपी पद पे जोन 11 पे थे, उन्होंने हमें आरटीआई में हमें दिया है कि
पूरा हमारा डॉक्यूमेंट मिसिंग हो चुका है। इसी के कारण उसके पास इतनी क्षमता आ चुकी थी कि वो हमारे सभी सदस्य को, जो भी परिवार के 10 परिवार हिंदू परिवार है हमारे वहाँ पे, परेशान करता है। जैसे कि गटर गटर का बंद करना, उसका हमारे पास वीडियो है। गटर बंद करना, पानी काटना और उन्हें पराजित करना कि इस बेस पे उन्हें बोला जाता था कि तुम हमारे ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवा दो तो ही हम तुम्हें यहाँ रहने देंगे, अदरवाइज तुम्हें ऐसे ही परेशान किए जाएंगे। उनका जो सुपुत्र है हरिकेश यादव, वो उसने क्या किया है, हमारे 10 परिवार में से एक हिंदू परिवार को ऑलरेडी कन्वर्ट करवा चुका है और बाकी जो 9 हिंदू परिवार जो बचे हुए हैं उनको भी यही कोशिश है, यही उत्पीड़ना है कि चाहे छल से, चाहे पैसे से, चाहे डरा के धमका के, वो ये बोलता है कि अगर तुम कन्वर्ट हो जाओगे तो ही तुम्हें यहाँ रहने दिया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि वो कौन होता है डिसाइड करना, ये तो सरकार डिसाइड, ये तो कानून डिसाइड करेगा कि किसकी प्रॉपर्टी है, क्या है। और उसके ऊपर दोबारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है। चार्जशीट फाइल 2024 में चार्जशीट फाइल की है, जिसमें साफ लिखा है कि पूरी जो डॉक्यूमेंट उसने बनाया है वो फर्जी है। आखिरी में क्या कहना चाहिए, आपका क्या लगता है? इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मामला है, हमारे यहाँ के वार्ड मालूली के वार्ड अध्यक्ष जो है उमेश जी के यहाँ पे मतलब बीजेपी के यहाँ पे मैंने ये लेके आया। मेरा बस यही कहना है कि जो हमारे 9 परिवार हैं उनको सुरक्षा दी जाए ताकि वो अपना धर्म परिवर्तन न करा पाए। और साथ में ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरे रिश्तेदार है। जब मुझे पता चला, वो मेरी सगी फुआ का लड़का है, जब मुझे पता चला कि उसने अपनी जात चेंज करवा दी है, ईसाई धर्म कन्वर्ट करवा ली है, जब से हमने उनसे नाता तोड़ लिया है। बस जो हमारे हिंदू परिवार है उनकी सुरक्षा किया जाए, जो हो चुके हैं उन्हें वापस लाया जाए। और इसमें ये जो चार्जशीट फाइल की गई है, इसमें पूरा लिखा हुआ है कि अगर आप चाहते हो तो आप देख सकते हो। इसमें मेंशन किया गया है कि क्रिश्चियन धर्म स्वीकारलेला आहे। और ये काफी गंभीर एफआईआर हुई है। जो बनवाली करके यहाँ जो आए हुए ऑफिसर थे, उन्होंने ये चार्जशीट फाइल करके बोरीवली कार्यालय में सबमिट कर दी गई है। लेकिन अभी भी हमारे तरफ से यही विनती है कि हमें यहाँ पे न्याय दिया जाए। पूरा मामला यह है, 1 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमारे बीएमसी में दिगावकर साहब थे, उनके संज्ञान में भी मामला दिया गया था, क्योंकि हम लोग के पास सोसाइटी के सभी लोग, वैष्णवी पांडे, शर्मा जी, दीपचंद शर्मा वह सोसाइटी के अध्यक्ष है, वृद्ध हो चुके हैं, 75-80 साल के, वह सब लोग, और शैलेश यादव, सभी लोग यहाँ ऑफिस में आए थे। सभी लोगों ने बोला कि 7 गुंठा जगह थी, गिलफट के रिश्तेदारों की जगह थी, जिसको 25 लोगों ने मिल करके वो जगह 90 में खरीदा था और सबके पास पेपर भी है उस समय। तो हरकेश यादव ने इन लोग को क्या किया, इन लोग का जो गटर है ना, गटर पक्की गटर बीएमसी द्वारा बनाया हुआ गटर को तोड़ दिया और गटर को बंद कर दिया, जिससे कि सोसाइटी में जो रहवासी उनके घरों में पानी जाना चालू हुआ, क्योंकि गटर से उनका पानी निकल नहीं पाया। और दूसरा काम इसने और किया कि लीगल नल था, उसको भी इन्होंने बीएमसी में पैसा खिला करके इधर उधर से पैसे के बल पे वो नल भी कटवा दिया। आज आरसीसी रोड पर लोग पानी ढो ढो के लाते हैं वहाँ सोसाइटी में, बड़ी दुर्गति है। सिर में अभी हम लोग गए थे वहां पे चेक करने के लिए, वहां ऐसी दशा है कि सिर में पूरा पतरा लगता है, मरम्मत भी किसी को घर नहीं करने दे रहा है। इस ढंग से या फर्जी पेपर बना करके कोर्ट में वो किया है, कोर्ट को भी गुमराह किया है। आने वाले समय में इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और बचा हुआ जो इसका गाला है, अभी 2 गाले पे कार्रवाई हुई है, बचे हुए जो फर्जी अभी गाले 6 महीना पहले, साल भर पहले रोड पे जबरदस्ती बनाया है, उस गाले को भी ध्वस्त किया जाए और जमीन को पूर्ण रूप से खाली कराया जाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ लोगों ने अच्छा साथ दिया है और इसी तरह साथ देते रहे, यही मैं सबसे निवेदन करता हूँ। अमित साटम और मंगल प्रभात लोढ़ा से क्या धर्म परिवर्तन जो हुआ है, जो हो रहा है, जो दबाव बन रहा है, उस पर आप कोई पत्र देंगे, मुलाकात करेंगे? मैं अभी पत्र तो मैं लिखने वाला हूँ, वैसे हमारे मुंबई अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को और
पीयूष गोयल साहब को, मंगल पाल लोढ़ा जी को मैं पत्र भेजने वाला हूँ या ट्वीट करूंगा, कैसे भी करूंगा, वो हमारा मुकाबला में करने वाला हूँ, क्योंकि धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। आज मैं खारोड़ी में रहता हूँ, यहाँ पे भी तरह तरह के धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। कितने हमारे हिंदू भाई क्रिश्चियन धर्म कन्वर्ट हो गए हैं और उनको लोभ दे करके, पैसा दे करके, लालच दे करके धर्म परिवर्तन का काम किया जा रहा है। इस पर हम लोग विशेष ध्यान दिए हुए, हमारी विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, बजरंग दल है, सभी लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग आगे भी और अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद। बोरिंग का पानी था 2000 से पहले की बोरिंग, एक यहाँ जब नगर सेवक आए थे वो लगा के दिए थे। तो बोरिंग को ये हरिकेश ने जीसीपी से, बीएमसी की सपोर्ट से, बीएमसी इसकी पॉकेट में, बोलते हैं बीएमसी मेरे पॉकेट में है, और बीएमसी के सपोर्ट से इसने जीसीपी लगा के बोरिंग उखाड़ दिया। हम लोग पानी के लिए बहुत त्रास है, मतलब पानी ऐसे हालत हम लोग की है ना कि मतलब एक 10-20 रुपए खरीद के लेते थे तो बहुत सुकून था, लेकिन अब रात को जब सबके नल बंद कर देते हैं, सब दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो हम लोग डब्बे हंडे पानी लेने को मजबूर हैं। तो भी कुछ लोग तरस खा के देते हैं, कुछ लोग मना कर देते हैं। ठीक है, हम लोग किसी तरह 4 साल से बोरिंग उखाड़ दिया, हम लोग गुजारा कर रहे। हम लोग कोर्ट में भी अप्लाई किए, डिंडोसी कोर्ट ने हमको बाकायदे ऑर्डर दिया कि आपको पानी मतलब दिया जाएगा, लेकिन वो बीएमसी हम लोग लेके गए ऑर्डर, तो बीएमसी वाले इसकी पॉकेट में है, तो बीएमसी ने बोला कि आप हरिकेश का एनओसी लेके आओ। हरिकेश लैंडलॉर्ड है, जो कि एक गलत बात है पूरी तरह। इसके पेपर पूरी तरह सब खोटे हैं, सब 420 बना के रखा है, और हम लोग को हर बार गटर भर देता है उसका बाप शीतला प्रसाद यादव, जहाँ से थोड़ा गटर जाता है वहाँ पे मिट्टी भर देता है। रात को हमारे गली में पानी, और हमको रहने को ये घर है, ये सर पे पतरे पंखे, घर में घुसेंगे तो पतरे लगते हैं, पंखे लगते हैं। ना हमको घर बनाने देता, ना गटर बनाने देता, और ना ही पानी लाने देता। और इस तरीके से हम लोग को जो उसके धर्म में कन्वर्ट हो गए, एक पांडे थी बाजू में तिवारी, वो लोग हो गए थे, उनको घर बनाने दिया। एक ठाकुर है, उनको घर बनाने दिया। एक गुप्ता है, वो सब उनके उसमें परिवर्तन हुए हैं, तो उनको घर बनाने को खुद खड़ा होके बना के दिया। लेकिन जो हमारी सोसाइटी उसके खिलाफ है, तो हमको कोई भी सुविधा नहीं है, और हमको लगातार धमकी देगा, तुम लोग को गटर में सड़ा के मारेंगे, पानी बिना तरसा के मारेंगे। हम लोग उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते, ये हमारी गलती है। मैं यही अपील करती हूँ कि आप सब लोग हमारा सहयोग कीजिए। नगर सेवक, धन्यवाद।